समझाएं कि जो भी प्रोटेस्ट या जो भी चीज़ें हैं उसको शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से करें, किसी तरह के गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं हूँ, ये अनुरोध किया गया था। और बच्चों से मुलाकात भी की गई थी, बच्चों से बात भी की गई थी, बच्चों की बातों को समझने की कोशिश की गई थी। उपकरणों से लैस थे तो उनको तुरंत डिस्पर्स किया गया है, बिना किसी बल का प्रयोग किए हुए उनको खदेड़ा गया, फिर उनको पहचान भी की गई है। आप सबको मालूम है कि ड्रोन से, सीसीटीवी कैमरे से और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही थी। उसके माध्यम से उनकी पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। नीट पेपर लीक को लेकर आज सासाराम की सड़कों पर छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, प्रोटेस्ट जो था जारी था। और मैं बता दूं कि आज सासाराम के इसी पोस्ट ऑफिस चौक पर छात्र जब धरना पर करने के लिए पहुंचे हुए थे, कुछ संगठन के लोग भी जब धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, तो कुछ देर के लिए यहाँ पर जो माहौल था, जो तनाव में तब्दील हो चुका था। और वहीं से ठीक आप देख सकते हैं कि यहीं से पत्थरबाजी किया जा रहा था। और मैं बता दूं कि पूरा मोर्चा जो यहाँ के जो पुलिस कप्तान है एसपी के द्वारा किया जा रहा था। और मैं बता दूं कि जिस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिस तरह से आपने साफ तौर पे देखा होगा कि जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, उसी कोशिश को लगातार नाकामयाब करने के लिए जो पुलिस कप्तान है डटे हुए थे, अपने पूरी टीम के साथ डटे हुए थे, दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद थे। और आखिरकार बवाल जो है थम चुका है। और तमाम बिंदुओं पर मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि रोहतास के पुलिस कप्तान है। सर, क्या कहिएगा, सुबह में जो प्रोटेस्ट हो रहा है और लगातार आपको देख रहे हैं कि कल से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सभी आप कोचिंग सेंटर पर गए, कोचिंग सेंटर वालों को आपने निर्देश दिया कि कोचिंग को बंद कर देना है। इसके बाद आज जो प्रोटेस्ट जारी हो रहा था तो कुछ देर के लिए तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई थी यहाँ पर। पहले स्पष्ट कर दूं, हम लोगों ने किसी कोचिंग वालों को बंद करने का निर्देश नहीं दिया था। हम लोगों ने बस उनसे बात की थी, उनसे जानने और समझने की कोशिश की थी कि बच्चों का शेड्यूल क्या है, और ये अनुरोध किया था कि बच्चों को अपनी तरफ से समझाएं कि जो भी प्रोटेस्ट या जो भी चीज़ें हैं उसको शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से करें, किसी तरह के गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं हूँ, ये अनुरोध किया गया था। और बच्चों से मुलाकात भी की गई थी, बच्चों से बात भी की गई थी, बच्चों की बातों को समझने की कोशिश की गई थी। किसी को कोचिंग को बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया। अच्छा, एक और बात जानना चाहते हैं सर, जब यहाँ पे छात्र आंदोलन करने के लिए आए, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कुछ उपद्रवियों के द्वारा पत्थरबाजी भी किया जा रहा था, कुछ देख रहे थे बैरिकेडिंग वगैरह भी तोड़ा जा रहा था। कौन कौन लोग थे उसमें, कोई चिन्हित किया गया है कि नहीं किया गया अभी तक? वही वो वैसा जो प्रदर्शन के दौरान कुछ क्षण के लिए 2-4 मिनट के लिए ऐसा समय आया था जब कुछ लोग बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ चूंकि पर्याप्त संख्या में बल की प्रतिनिधि थी और सभी लोग हर तरह से उपकरणों से लैस थे तो उनको तुरंत डिस्पर्स किया गया है, बिना किसी बल का प्रयोग किए हुए उनको खदेड़ा गया, फिर उनको पहचान भी की गई है। आप सबको मालूम है कि ड्रोन से, सीसीटीवी कैमरे से और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही थी। उसके माध्यम से उनकी पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रोटेस्ट के दौरान आप छात्रों से बात कर रहे थे, देख रहे थे छात्र कभी कभी उग्र हो जा रहे थे, मगर फिर भी आप जिस स्तर से उन लोगों को समझा रहे थे, लगातार आपके द्वारा समझाया जा रहा था। क्या कुछ छात्रों से बात हुई सर उस समय की? आप सब जानते हैं कि ये छात्र कहीं दूसरे जगह के तो है नहीं, ये तो हमारे ही शहर के, हमारे ही बच्चे हैं। तो इनसे बात करना, इनकी बातों को समझना, और कहीं ना कहीं हम लोगों में जो गैप है, जो कई कई कारणों से हो सकता है, उसको दूर करने की कोशिश करना ही हमारी ड्यूटी है। तो हम लोग वही करने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें बच्चों के बीच से ही हम लोगों को काफ़ी सफलता मिली कि बच्चों के बीच में कुछ लड़के जो बहुत होनहार और सकारात्मक मानसिकता थे, उन लोगों ने ही बाकी बच्चों को संयमित तरीके से रखा और प्रदर्शन को अधिकांश मामलों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। उसमें बच्चों की ज़्यादा भूमिका है, हम लोगों से भी ज़्यादा बच्चों की भूमिका है। अच्छा सर, इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है क्या? 4-5-6 लोगों को पूछताछ के लिए ले जाया गया, और हम सत्यापन कर रहे हैं कि कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, क्या है, उसके बाद उसमें आगे निर्णय लिया। सर, एक और पुलिस की जर्सी पहने हुए कोई युवक को गिरफ्तार किया गया है। मामला है कि उसके द्वारा भी पत्थरबाजी किया जा रहा था। वो जो वहाँ पे छात्रों की भीड़ थी, वो भीड़ के द्वारा ही उस लड़के को पकड़ा गया, उनके द्वारा बताया गया कि इस लड़के के द्वारा पत्थर चलाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग उसी को सत्यापन के लिए लेकर गए। सर, जो जेन्युइन छात्र हैं उनके लिए क्या कहिएगा सर, जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे सर? जेन्युइन छात्र हैं कि उनका अगर तरीका लोकतांत्रिक है और बातें सही हैं तो उसका नतीजा भी निकलेगा, और उसका सकारात्मक असर पड़ेगा समाज पे भी और हम लोगों पे भी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी से और इसको पुलिसिंग को भी और बाकी चीज़ों को बेहतर तरीके से करें, ताकि बच्चे ये बात समझ पाएँ कि हम उनके लिए ही काम कर रहे हैं। चलिए, जैसे कि अभी आपने सुना रोहतास के पुलिस कप्तान से, साफ तौर पे मैं बता दूं कि यही वो जगह है जहां पर छात्र आंदोलन करने के लिए पहुंचे हुए थे और कुछ देर के लिए यहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी और पत्थरबाजी भी शुरू किया गया था। कुछ जो उसमें असामाजिक तत्व के लोग थे उनके द्वारा पत्थरबाजी भी शुरू किया गया था। और मैं बता दूं कि यही वो सासाराम का पोस्ट ऑफिस चौक है जहां पर
देख सकते हैं कि किस तरह से तनाव की स्थिति कुछ घंटों पहले यहाँ पर बनी हुई थी, मगर जिस तरह से कमान जो पुलिस कप्तान है अपने हाथों में लिया, अपने दल बल के साथ यहाँ पर उतरे हुए थे और अभी तक ये डटे हुए हैं मैदान में। और देख सकते हैं कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन है बिल्कुल खत्म हो चुका है, मगर फिर भी यहाँ पर अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने पुलिस के साथ, अपने प्रशासन के साथ, अपने पूरे दल बल के साथ यहाँ पर तैनात हैं। और लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से कल से ही इनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी, जगह जगह जाकर लोगों को समझाया जा रहा था, सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए भी ये कहा गया था कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं और प्रदर्शन एक संवैधानिक तरीके से आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आपके प्रदर्शन को कोई रोक नहीं सकता है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।